हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर जुडिशियल क्लासेस, दैट इज एक जुडिशियल क्लासेस। आप सभी का अपने एक जुडिशियल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डू रीड इंडेक्स ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सिर्फ इंडेक्स को हम पढ़ेंगे सेक्शन के बेस्ड पे, ठीक है। सेक्शन क्या बोलते हैं, सेक्शन यहाँ से पहले हमें ये बताना चाहिए टोटल कितने सेक्शन हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। सेक्शन 74 है, टोटल 74 सेक्शंस हैं। और जो इम्पोर्टेंट है, जो हरियाणा जुडिशरी के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको भी ज़्यादा मैं यहाँ पे उसको तो मैं डिटेल पढ़ाऊँगी और वीडियोज़ में। तो यहाँ पे 1932 का एक्ट है ये, और प्रोस्पेक्टिव एक्ट है। इट इज़ प्रोस्पेक्टिव एक्ट। टोटल 74 सेक्शंस हैं और चैप्टर 8 हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर्स हैं। इन सबको आपको इंडेक्स में लिख लेना चाहिए। जितनी बार आप रिवाइज करोगे आपको ये दिख जाएगा सामने। चैप्टर फर्स्ट प्रिलिमिनरी के बारे में बात करते हैं। सब में आपको पता रहता है कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड बताता है, डेफिनेशन की बात करती है सेकंड हमेशा, और थर्ड जो होता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन, एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है सेक्शन 3, ठीक है। अब इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया था ए बी पिक। ए बी पिक, ए से क्या होता है, बी से क्या होता है, पी से क्या होता है, आई से क्या होता है, सी से क्या होता है, इन सब की मीनिंग पता रहनी चाहिए। मैंने ए बी पिक बना रखा है इन शॉर्ट में, अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे अंदर जाके चैप्टर्स को। सेक्शन चैप्टर 2 में क्या दिया गया है, नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। मैं फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लंबी वीडियो ना जाए। नेचर ऑफ द पार्टनर्स बता रखा है। अब हमारा प्रिलिमिनरी हमने पढ़ लिया, अब हम नेचर ऑफ द पार्टनर्स पढ़ेंगे। नेचर ऑफ द पार्टनर में फर्स्ट है सेक्शन 4, जिसमें डेफिनेशन दी गई है कि पार्टनरशिप्स की क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या डेफिनेशंस हैं। पार्टनरशिप है, फिर उसके अंदर पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर्स के लिए एक फर्म चाहिए, फर्म के लिए एक नेम चाहिए। पार्टनरशिप, फर्म, नेम, फर्म और पार्टनर्स। पार्टनरशिप है तो पार्टनर होंगे, फर्म है तो फर्म का नेम होगा, ठीक है। ये चारों चीज़ को डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 में। याद रखना, सेक्शन 4 में डिफाइन किया है, नॉट डिफाइन अंडर सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 2 में नहीं डिफाइन किया ये चारों वर्ड्स। सेक्शन 5 जो है, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, डेफिनेशन के नाम से सेक्शन 2 पे मार्क करके आते हैं, दैट इज रॉन्ग। नाउ कम टू द सेक्शन 5 बोलता है पार्टनरशिप नॉट क्रिएट बाय द स्टेटस। वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 5 कभी स्टेटस से नहीं होता है, हमेशा इसमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना ज़रूरी है। स्टेटस की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। अब स्टेटस क्या है, इनको हम डिटेल पढ़ेंगे। इसका मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस लॉ भी लिखा हुआ है, प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार, जिसमें स्त्री धन दे देती है अपने हस्बैंड को और फिर बोलती है कि हमें भी इन्वॉल्वमेंट मेरा भी है। तो इन सब चीज़ों की लाइबिलिटीज़ नहीं होती, और ऊपर से यहाँ पे ये पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकते इन सब चीज़ों की वजह से। पार्टनरशिप नहीं है, एक हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में आप पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकते। तो पार्टनरशिप नॉट क्रिएट बाय द स्टेटस, प्रतिभा रानी में तो यही था, स्त्री धन का एक मैटर था। मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टिंग ऑफ पार्टनर, क्या मोड्स हैं ये भी आएगा। 5 किसके बारे में, स्टेटस के बारे में बात कर रहा है। फिर 6 इज टॉकिंग अबाउट दी 6 से मोड में, ठीक है, 6 मोड। तो यहाँ पे सेक्शन 6 के बारे में बात कर रहा है। इसका इंपॉर्टेंट केस है कॉक्स वर्सेस हिकमन। ये आप बार बार पढ़ोगे तभी आपको लर्न होगा, इसको आप इंडेक्स में लिख लोगे तो ये यूज टू हो जाएगा आपके लिए। पार्टनरशिप एट विल, 7th नंबर में पार्टनरशिप कैसे होना चाहिए, विल में होना चाहिए। ये पार्टनरशिप के नेचर्स बता रहे हैं कि स्टेटस से नहीं बनेगा ये, उसके कुछ डिटरमाइन करने के लिए एग्जिस्टिंग की मोड क्या क्या है जिससे हाँ ये पार्टनरशिप है, वो पता लगाने के लिए सेक्शन 6 में दिया हुआ है। पार्टनरशिप एक विल का भी होता है और एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है, ठीक है। सेक्शन 7 में पूछा गया है, और हरियाणा में लिखा है कि आचार में पूछा गया था, हरियाणा में पूछा गया ये। चैप्टर 3 इज टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर, रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स टू वन अनदर। सिर्फ पार्टनर पार्टनर का क्या रिलेशन है, उसके बारे में यहाँ कुछ दिए हैं टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पे फर्स्ट है सेक्शन 9, जनरल ड्यूटी क्या है पार्टनर्स की। 10 है ड्यूटी इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय द फ्रॉड। फ्रॉड के बारे में बात की गई है सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 इज टॉकिंग अबाउट द फ्रॉड। I am repeating same word. If I am repeating same word, it means that particular section is important for your exam. Here I am 3 and 4 time I repeated the section 5, 6 and 7. It means all 3 sections are already asked number of the times in exams. Judiciary exam 5, 6 and 7. 5 is talking about the status. F, इसको तो आप ट्रिक बता देती हूँ। S somewhat look like a 5. S जो टर्म नंबर है किसकी तरह दिखते हैं, 5 की तरह, स्टेटस, ठीक है, ऐसे लर्न करते हैं। 6 जो है मोड, 6 कैसा है, मुड़ा हुआ है तो मोड आएगा उसमें। इसे ट्रिक बनाना पड़ता है आपको अगर प्री क्वालिफाई करना है।
और अगर आपको सेक्शंस लर्न करने हैं, बहुत सारे मेरे पास ट्रिक्स और सेक्शंस हैं थे इवन, अब तो यूज़ नहीं होगा क्योंकि आईपीसी और ये एविडेंस ये सब चेंज हो चुके हैं। उनकी काफ़ी बहुत ज़्यादा मेरे पास ट्रिक्स थे, पॉइंट टू पॉइंट मेरे पास मुझे सेक्शन सारे लर्न हैं उसके इवन, तो बट अब चेंज हो गए हैं, बेड लक। अदरवाइज़ इन सब के भी बहुत से ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे हम लर्न कर सकते हैं। इनके भी सेक्शन 5 एस दिख रहा है स्टेटस, 6 क्या है, मुड़ा हुआ है तो मोड है, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन 7 इज टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर एट विल, पार्टनरशिप कैसे होनी चाहिए, विल पे होनी चाहिए। 9 जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर बोलता है। 10 इज टॉकिंग अबाउट द इंडेमनीफाई फॉर द लॉस, अगर फ्रॉड से कोई लॉस हुआ है तो उसके लिए इंडेमनीफाई की गई है पार्टीज की। इसके अंदर जो डिटेल्स है ना वो इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर सेक्शन 10 को सिर्फ फ्रॉड से याद करो आप। डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, डिटरमाइन करना है राइट्स एंड ड्यूटीज़ को किसके, पार्टनर्स के, बाय कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें एंटरटेन करना है राइट्स एंड लायबिलिटी। 12 में बोला गया है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसा होना चाहिए। ABCD करके 4 पॉइंट है, उसका ही मैंने ट्रिक बनाया है कोल। अब C से क्या होता है, O से क्या होता है, A से क्या होता है, L से क्या होता है। तो अभी अगर सेक्शन 12 में पूछ ही लिया कि कंडक्ट के अंदर क्या इंक्लूड है बिजनेस के, तो कोल वर्ड आपको याद है तो ABC वैसे ही याद रहेगा। बट यहाँ पे ABCD जो है मैंने सीक्वेंस में नहीं है, याद रखना। ABCD ऐसे है, ये मैंने अपने लिए बना रखा है तो मुझे ये प्रिपेयर है, आप अपने लिए देख लीजिए कैसे करना है। ABCD ऐसे है कोल। नेक्स्ट इज 13 इज टॉकिंग अबाउट द म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी, देखो इसको मैंने सर्कल भी किया है और ये एग्जाम में आया भी है, ठीक है। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी के लिए हमने एक यहाँ पर ट्रिक यूज़ किया है, इसके भी ABCDEF पॉइंट है, तो उसके लिए मैंने एक वर्ड किया है यूज़ रशियन, रशियन के नाम से ABCDEF का वर्ड मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इन फ्यूचर में, इसके लिए ट्रिक्स बताऊंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है 14 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हरियाणा में पूछा है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म के बारे में। आपने अगर एक बार डायरेक्ट पढ़ रखा है तो आप अपने आप बता दोगे, बस आपको सेक्शन याद होने चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, और हरियाणा में सेक्शन ज़्यादा पूछे गए हैं, मैंडेट। सेक्शन 16 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर्स, उसका क्या है, राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर्स के बारे में बात किया गया है 17 में। यहाँ पे राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर और यहाँ पे जनरल ड्यूटी ऑफ द पार्टनर्स है। चैप्टर 4 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी के बारे में बात की गई। यहाँ पे हमने वन अनदर, यहाँ पे थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में सेक्शन 18 बोला गया पार्टनर टू बी एन एजेंट ऑफ द फर्म, पार्टनर क्या होगा, एजेंट ऑफ द फर्म होगा। इम्प्लाइड अथॉरिटी, 19 इज टॉकिंग अबाउट द इम्प्लाइड अथॉरिटी और द पार्टनर एंड एजेंट ऑफ द फर्म, पीटी में पूछा गया है। 19 इज टॉकिंग अबाउट इम्प्लाइड अथॉरिटी, 20 इज टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर इम्प्लाइड अथॉरिटी, जो इम्प्लाइड अथॉरिटी उसकी है उसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होंगी और एक्सटेंशंस होंगी। 21 किसके बारे में बात करें, पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी, 21 इमरजेंसी के बारे में बात किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 21 हरियाणा में नहीं बोल सकते हम, किसी और एग्जाम में पूछ सके। 21 में इमरजेंसी है। अब इसका एक ट्रिक बताती हूँ मैं, इमरजेंसी आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल लिबर्टी, वो पॉइंट जो है पर्सनल राइट टू लिबर्टी है, और आर्टिकल 21 में अ पर्सन हैव राइट, तो राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ के अंदर ही अगर इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी जब पड़ा नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, कुछ भी इमरजेंसी होती है उस टाइम बोलते हैं राइट टू लाइफ है कि नहीं है, तो उससे रिलेट करो, समवॉट यू कैन रिलेट। 22 इज टॉकिंग अबाउट मोड, नाउ यू कैन से दैट मैम आपने कहा था मोड, मोड यहाँ पे भी है, मोड सेक्शन 6 में भी है, बट यहाँ पे मोड ऑफ डूइंग अ बाइंडिंग द फर्म, यहाँ फर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टनर की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टनर पहले आएंगे, फर्म नहीं आएगी पहले। फिर इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय पार्टनर्स, एडमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर नोटिस के बारे में बात कर रहे हैं क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट से सेक्शन। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स फॉर एक्ट ऑफ द फर्म, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, रॉन्गफुल एक्ट करता है पार्टनर्स उसकी लाइबिलिटीज़ क्या है, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स, ये सारी लाइबिलिटीज़ हैं। 25, 26, 27, 28 में भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 25 जो लाइबिलिटी पार्टनर ऑफ द फर्म के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर्स, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर्स, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर,
यहाँ पे लायबिलिटी है पार्टनर्स की, एक्ट किया है फर्म में उसके लिए, फॉर द एक्ट ऑफ फर्म। क्या लायबिलिटी है पार्टनर की, जो एक्ट ऑफ फर्म है उसकी बिहाफ पे। रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स ने रॉन्ग किया है तब क्या लायबिलिटी होगी इस पर्टिकुलर पर्सन की। लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर्स, पार्टनर्स ने कुछ मिस एप्लीकेशन कर दिया तो क्या लायबिलिटी होगी इस पर्सन की। तो यहाँ पे लायबिलिटी जो 25, 26, 27 है, किसके बारे में बात कर रहा है, 25, 26, 27, 25, 26, 27, ये तीनों लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। और इन तीनों में पहले बोला अगर फर्म करेगा, पार्टनर करेगा, फिर यह पार्टनर का मिस एप्लीकेशन हो करा है तब, ऐसे याद करना पड़ेगा। और 23, 24, 23 एंड 24 इफेक्ट की बात करता है। एडमिशन नोटिस, एडमिशन बाय द पार्टनर, नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। इफेक्ट क्या होगा, नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, एक्टिंग पार्टनर का और मिशन बाय द पार्टनर से। तो 22 तो हमने मोड्स बता दिया था, 21 इमरजेंसी से रिलेट कर दिया था मैंने, 20 को एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ द पार्ट इम्प्लाइड अथॉरिटी, 19, 20 इज टॉकिंग अबाउट द इम्प्लाइड अथॉरिटी। पार्टनर क्या है, एजेंट है, 18 में बताया गया एजेंट है। अब उसकी एजेंट की कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी क्या, तो अब इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में बात कर दी गई है, कितना उसकी फिर रिस्ट्रिक्शन दे दी गई है। 21 में मोड दिया, 21 में हमने भी पढ़ा था कि इमरजेंसी रिलेटेड, 22 में मोड दे दिया है, मोड दो 22। और 23 एंड 24 इफेक्ट मैंने कह दिया था। 25 से लाइबिलिटी स्टार्ट होगी 27 तक, जिसमें हमने कहा फर्म, देन पार्टनर्स, देन मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर्स, ठीक है। 28 होल्डिंग आउट सबको पता होगा, राइट्स एंड ट्रांसफरी। 29 हमेशा मोस्टली ट्रांसफरी से रिलेटेड होता है, लाइक हम टीपी में कुछ ऐसा पढ़ा था। फिर 30 में क्या है, माइनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, 30 तो अपने आप में ही इंडिकेट कर रहा है। अब 31, 32, 33 को पढ़ने के लिए इंट्रोड्यूस, रिटायर, आया गया, आया राम गया राम ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर्स एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ये दो आई जो है एक साथ रहेंगे। नेक्स्ट 34, आप अगर ये सब नहीं लर्न कर पा रहे तो कुछ ऐसा एक 34 याद कर लो, इंसॉल्वेंसी बारे में बात कर रहे तो, और एक 31 है, ऐसे से याद करो, आया तो गया जाएगा जरूर, अगर इंसॉल्वेंसी है तो उसके ऊपर एक्सपल्सन होगा। लायबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर, लायबिलिटी क्या है, जो मर गया है, कोई भी लायबिलिटीज नहीं होती उसकी पार्टनर उसकी प्रॉपर्टी की। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, अगर वो जा रहा है तो बिजनेस में क्या उसकी क्या उसके रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाए गए हैं तो कैसे, कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, इसे बताया गया है जो जा रहा है। 37 राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केस ऑफ शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, सब्सिक्वेंट प्रॉफिट होती है आउटगोइंग पार्टनर से, कितनी शेयर होगी, कितनी राइट्स होंगी। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी बाय दी चेंज इन फर्म, कंटिन्यू गारंटी कहाँ था, 129, वही 38 में दिया गया है। अगर चेंज हो गया फर्म का नेम तो, या फर्म ने कुछ ऐसा अलग काम करा जो बताया नहीं, उसको नोटिस नहीं दिया तो। 39 इज टॉकिंग अबाउट, ये है चैप्टर 6 का पार्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिजॉल्व हो गए 6, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें बस 45 तक इंपॉर्टेंट है, 46 से इनसे ज़्यादा पूछते नहीं है। और इसके बाद यहाँ से भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो आपको थोड़ा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वन टाइम रीडिंग कर लो। यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे मैंने देखा हरियाणा में। 39 में डिसोल्यूशन होती है, पहले फर्म, फिर एग्रीमेंट होगा, फिर कंपलसरी होगा। 31 में, 39 से स्टार्टिंग है, फर्म, एग्रीमेंट, कंपलसरी, फर्म, एग्रीमेंट, कंपलसरी। तो 1, 2, 3 थर्ड नंबर पे सी है, सी फॉर कंपलसरी। फेक है, FAC, फर्म, एग्रीमेंट एंड कंपलसरी। 42 इज टॉकिंग अबाउट डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी, कोई कंटीजेंसी हुई, 42 इज टॉकिंग अबाउट कंटीजेंसी। 44 तो कोर्ट है, तो 43 क्या हुआ, विल हो गया। हमने विल को 2-3 जगह पढ़ा, एक जगह हमने विल पढ़ा सेक्शन 7 में कि पार्टनरशिप बन रही है विल के तौर पे, ठीक है। और एक पार्टनरशिप हमने यहाँ पे विल के नाम यहाँ पे पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था हमने विल, नहीं मिल रहा मुझे अभी। तो यहाँ पे एक विल हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप, अब वो जो डिसॉल्व हो रहा है, पहले यहाँ फॉर्म बना था पार्टनरशिप के नाम से और अब विल के तौर पे ख़त्म हो रहा है वो। अगर पार्टनरशिप एट विल पे अगर कोई पार्टनरशिप ख़त्म होता है तो उसके लिए क्या लाइबिलिटीज़ हैं, कैसे क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात किया गया।
फिर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। विल विल डब्ल्यू कुछ 3 टाइप का नहीं दिख रहा है, 43, ठीक है। और हैपनिंग ऑफ 42 जो है कंटीजेंसी की बात कर रहे हैं, 39 40 41 41 जो है सी पता कंपलसरी हो गया, डबल सी है तो कंटीजेंसी होगा, फेक है। फर्म एग्रीमेंट क से कंपलसरी, फिर सी क से कंटीजेंसी। डी हो गया नोटिस ऑफ द एडविल 43, 44 में कोर्ट आ गया है, ठीक है। 45 में जो है लाइबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर द डिसोल्यूशन। अब इसमें डिसोल्यूशन के बाद जो रिटायरमेंट पार्टनर होगी उनकी कुछ लाइबिलिटीज़ होंगी, बट ये रिपीट है मोस्टली देखा जाए, सेक्शन देने की जरूरत नहीं थी, बट इन्होंने काफ़ी क्लियर करने के लिए सेक्शन को एक्सटेंड कर दिया। सेक्शन 44 में हमने देख लिया था कोर्ट के द्वारा जब किया जाता है तब क्या क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं, वैसे ही इसमें ही दिया हुआ है, सिर्फ नोटिस आपको देने की जरूरत नहीं है। अब रिटायरमेंट पार्टनर 31 32 पढ़ा था हमने, रिटायरमेंट पार्टनर है ना 32 में रिटायरमेंट पार्टनर, उसमें भी ये चीज़ बताई गई है, अगर रिटायर हो रहे हैं तो उनको नोटिस देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, कब देना है कब नहीं देना, मर जाता है, डेथ होती है, इंसॉल्वेंसी होती है तब नहीं देनी पड़ती, और इन सब में क्या है देना पड़ेगा। अब ये सब जो है ये आपको कॉन्सेप्ट बेस याद होना चाहिए, इनके सेक्शन से नहीं पूछे जाते। एक सेक्शन 39 आएगा, क्या इफेक्ट है नॉन रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। 3 मंथ पेनल्टी होगी फर्निश ऑफ फॉल्स पर्टिकुलर्स, याद होना चाहिए। 3 मंथ सजा है, फाइन और बहुत भी सकता है। क्या मोड है गिविंग टू नोटिस, पब्लिक नोटिस यहाँ दिया हुआ है चैप्टर 8 में। रिपील है 73, 74 सेविंग क्लॉसेज है, कितने शेड्यूल हैं, 2 हैं, एक रिपील और एक फर्स्ट फीस के बारे में बात की गई है। ऑफिशियल गैजेट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में देना है आपको नोटिफिकेशन, इन डिस्ट्रिक्ट फॉर्म और पर्टिकुलर फॉर्म जहाँ पे है, बस इतना ही है। ये भी मैंने डिटेल लिख रखा है, आपको लिखना चाहिए। बाय स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार 57 और 58 59 ये भी पढ़ना है। 59 जो रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की जाती है, कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं करो रजिस्ट्रेशन तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी है इन फ्यूचर, आपकी मर्जी करना करो। बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार अपॉइंट होता है बाय स्टेट पब्लिक सर्वेंट कॉल्ड एज अंडर सेक्शन 21, इसको पब्लिक सर्वेंट के नाम से जाना जाता है। ओके गाइस, ये थे इंपॉर्टेंट सेक्शंस, थैंक यू।